हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो इसका हम इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि all of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather। हम सब ने कभी ना कभी एक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा जब हम ड्राई वेदर में अपने सिंथेटिक क्लोथ्स को उतारते हैं, जब हम स्वेटर को उतारते हैं तो उसमें एक क्रैक क्रैक की आवाज़ आती है। और कभी आपने सर्दियों में देखा होगा कि कई बार कपड़ों में से चिंगारी टाइप भी निकलती है ना, तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, उनमें से एक ये देख सकते हैं आप लोग, इधर लिखा हुआ है सीइंग अ स्पार्क मतलब चिंगारी निकलती है। हियरिंग अ क्रैकल, आपने कई बार आवाज़ भी सुनी होगी। व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर, जब हम अपने सर्दियों में जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं या फिर स्वेटर होता है उसे जब हम उतारते हैं पर्टिकुलरली ड्राई वेदर में। ठीक है, दिस इज़ ऑलमोस्ट इनविटेबल विद लेडीज़ गारमेंट्स लाइक अ पॉलिस्टर साड़ी। ये लेडीज़ गारमेंट्स के साथ भी होता है। ठीक है, जैसे कि एक पॉलिस्टर की साड़ी जो होती है। ठीक है, हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेनन। क्या आपने कभी ये जो चीज़ होती है, ये क्रैक की आवाज़ आना, स्पार्क निकलना, क्या आपने कभी इसको एक्सप्लेन करने के बारे में कभी सोचा है। अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग, और इसका दूसरा कॉमन एग्जाम्पल है लाइटनिंग डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का कॉमन एग्जांपल है लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। जब थंडरस्टॉर्म आता है आसमान में हम देखते हैं बिजली कड़कती है। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat। ठीक है, और हमने कभी ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक भी महसूस किया है जब हम किसी कार के दरवाजे को खोलते हैं या फिर बस के आयरन बार को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, जब हम सीट से स्लाइड हो जाते हैं, यानी कि खिसक जाते हैं, फिसल जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है। द रीज़न फॉर दिस एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। इसका रीज़न होता है हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज होना। ठीक है, which were accumulated due to rubbing of insulating surfaces, और जो कि accumulate होते हैं which were accumulated, ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्यूमुलेट हुए थे रबिंग की वजह से इंसुलेटिंग सरफेसेस की। ठीक है, मतलब इंसुलेटिंग सरफेसेस को जब रब होते हैं आपस में तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस बनते हैं। You might have also heard that this is due to generation of static electricity। आपने कभी कभार ऐसा भी सुना होगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस और ये सब जो है ये जनरेट होते हैं, ये कभी कभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी ये जनरेट होते हैं। दिस इज प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। और प्रिसाइजली यही हमारा टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैटिक का क्या मतलब होता है। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। स्टैटिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो टाइम के साथ मूव नहीं करती। ठीक है, डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम, जो मूव नहीं करती या फिर टाइम के साथ चेंज भी नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम फोर्सेस, फील्ड्स और पोटेंशियल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि स्टैटिक चार्जेस से अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ अब चलते हैं हम अपने रियल टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है।
लेकिन इसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट अम्बर रब्ड with wool or silk cloth attracts light objects goes to Thales of Miletus in Greek around 600 BC। मतलब 600 BC में एक फैक्ट को डिस्कवर किया गया था। उस फैक्ट में क्या डिस्कवर किया गया था कि एम्बर को जब हम वुल या फिर सिल्क क्लोथ्स के साथ रब करेंगे तो ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। और इस फैक्ट की डिस्कवरी की थी थेल्स ऑफ मिलेटस ने ग्रीक में अराउंड 600 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। द नेम इलेक्ट्रिसिटी नेम जो है ये कहाँ से आया है? ये आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम जिसमें होता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है एम्बर। मैनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वर नोन विच on rubbing could attract light objects like straw, pith balls and bits of papers. You can perform the following activity at home to experience such an effect. इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कैसे डिस्चार्ज होते हैं और कैसे लाइट वेट जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है, इसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। एक छोटी सी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप घर पे कीजिए और आपको पता चल जाएगा इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्रैकल की आवाज़ कैसे आती है ना। कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ऑफ वाइट पेपर। आपको वाइट पेपर की लंबी मतलब लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स कट करनी है। एंड लाइटली आयरन देम, और उन्हें हल्का सा आयरन करना है। टेक देम नियर अ टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर। फिर इसके बाद आपको उसे टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर मॉनिटर के पास ले जाना है। आप देखेंगे कि स्ट्रिप्स जो होंगी वो अट्रैक्ट हो जाएंगी स्क्रीन की तरफ। मतलब इनफैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर अ वाइल, मतलब वो स्क्रीन से या फिर कंप्यूटर मॉनिटर से थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगी वो। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो चार्ज हो जाती हैं, इस वजह से ऐसा होता है। It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other। और ऐसा ही ऑब्जर्व किया गया था कि अगर दो ग्लास रॉड्स को वुल या फिर सिल्क क्लोथ के साथ रब किया जाए और उन्हें एक दूसरे के पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को धक्का देंगे। फिगर 1.1 ए में है, 1.1 ए ये वाला। ठीक है, ये वाला डायग्राम है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ वुल और टू पीसेज ऑफ सिल्क क्लोथ विद विच द रॉड्स वर रब्ड। वुल के टू स्ट्रैंड्स या फिर सिल्क क्लोथ के दो पीसेज जिनके साथ रब किया गया था, जिनके साथ रॉड को रब किया गया था, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। However, the glass rod and wool attracted each other. ग्लास रॉड और वुल इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया था। ठीक उसी तरह टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विद कैट्स फर, जब दो प्लास्टिक रॉड्स को बिल्ली के बालों के साथ रब किया जाएगा तो वो भी इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। फिगर 1.1 बी ये वाला है, 1.1 बी। बट अट्रैक्टेड द फर, लेकिन जो फर थे उनको अट्रैक्ट किया गया था। ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स द ग्लास रॉड, और वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक रॉड ने ग्लास रॉड को अट्रैक्ट किया। फिगर 1.1 सी इसमें दिखाया हुआ है, ये रहा। ठीक है। एंड रिपेल द सिल्क और वुल with which the glass rod is rubbed। लेकिन सिल्क और वुल को रिपेल किया गया था। एंड रिपेल द सिल्क और वुल with which the glass rod is rubbed। अच्छा, मतलब यानी सिल्क और वुल को रिपेल किया गया था जिसके साथ ग्लास रॉड को रब किया गया था। ठीक है। द ग्लास रॉड रिपेल्स द फर, ग्लास रॉड जो होगी वो फर को रिपेल करेगी।
इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर इज मेड टू टच, इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर, अगर किसी प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब किया जाए, फर इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल्स, नाउअडेज वी कैन यूज पॉलीस्टीरीन बॉल्स। अगर किसी प्लास्टिक की रॉड को फर के साथ रब किया जाए, ठीक है, इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल्स, 2 पिथ बॉल्स को टच करने के लिए, और आज के दिनों में तो हम पॉलीस्टीरीन बॉल्स को यूज़ करते हैं, तो ये क्या होगा, सस्पेंडेड बाय सिल्क और नायलॉन थ्रेड, ये नायलॉन और सिल्क थ्रेड के थ्रू ये सस्पेंड हो जाएंगे। देन द बॉल्स रिपेल ईच अदर, तो फिर वो बॉल्स फिर वो दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। एंड आर ऑल्सो रिपेल्ड बाय द रॉड, और वो दोनों भी रॉड के थ्रू रिपेल किए जाएंगे। अ सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड इफ द पिथ बॉल्स आर टच्ड विद अ ग्लास रॉड, ठीक इसी के जैसा एक और सिमिलर इफेक्ट फाउंड होगा अगर पिथ बॉल्स को एक ग्लास रॉड के साथ टच किया जाए और सिल्क के साथ रब किया जाए, ठीक है। 1.1 ई में दिखाया गया है ये वाला, दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अ ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट a pith ball touched with glass rod attracts another pith ball touched with plastic rod। एक ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन है जिसमें ये दिखाया गया है कि पिथ बॉल को जब हम ग्लास रॉड के साथ टच करेंगे तो वो दूसरी पिथ बॉल को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और वही टच जब हम उसको प्लास्टिक की रॉड के साथ टच करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी। ये जो TW लिखा हुआ है, ये जो TW लिखा हुआ है यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।